Hello everyone, welcome to our channel Wattnlet. In the last video हमने ट्रांसफॉर्मर के पार्ट 2 में बात करी थी 10 क्वेश्चन की. Now in this video we are going to discuss about the transformer part 3. Okay, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें. The first question is a single phase transformer has EMF per turn having 2310 by 220 volt 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर एज 13 वोल्ट. इसका मतलब यहाँ पर आपको EMF पर टन 13 वोल्ट दिया हुआ है. तो कह रहा है कि देन द एस्टिमेटेड प्राइमरी टर्न्स विल बी. ध्यान समझिएगा, EMF पर टन की अगर हम बात करें तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में सेम होता है. तो देखिए हम यहाँ ले सकते हैं कि टोटल सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी N2 वही बराबर होता है इसके टोटल यानी प्राइमरी वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, सो N1. तो देखिए अगर यहां से हम बात करें, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं अगर हम केवल N2 की बात करें. देखिए यहां से N2 अगर आप निकालें तो N2 की वैल्यू क्या आएगी? N2 की वैल्यू आएगी टोटल सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन EMF पर टन. ये हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाला है. मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 1. तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो जरा देखिए N2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए दिस इज प्राइमरी वोल्टेज, दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है. तो यहाँ हम पुट कर देंगे 220 अपॉन EMF पर टन कितना है? 13. तो ये वैल्यू आती है 16.92 अप्रॉक्स ये आती है. और जानते हैं कोई नंबर ऑफ टन कभी भी पार्शियल नंबर नहीं हो सकता. तो इंटीजर नंबर के लिए हम क्या करेंगे इसको कि 17 होगा अप्रॉक्स, ठीक है. हमने अभी ये माना है. नाउ आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कि V1 बाई V2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 होता है. जो वैसे आप V2 बाई V1 लिखते हैं तो N2 बाई N1 लिखते हैं. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2310 अपॉन 220 इक्वल्स टू आएगा आपका N1 आपको नहीं पता है, N2 आपने 17 माना है अभी, ठीक है. तो यहां से आप देखें तो N1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 178.5 जो कि नॉट एन इंटीजर है. ये इंटीजर नहीं है. तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो हमें तो चाहिए क्या? हमें चाहिए इंटीजर, ठीक है. तो ये चीज याद रखेंगे. इसका मतलब हमारा जो हमने N2 माना था N2 को हम 18 मान लेते हैं, ठीक है. अगर आप N2 को 18 मानेंगे तब आपको N1 की वैल्यू इसी इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 से आपको मिलेगी 189 टन्स, ठीक है. तो पहला आंसर इसका हो जाएगा 189 टन्स. तो याद रखिएगा अगर प्राइमरी टर्म्स पूछे जाए पहले आप सेकेंडरी निकालेंगे फिर प्राइमरी निकालेंगे और दोनों इंटीजर होने चाहिए. सेम वे में अगर सेकेंडरी पूछा जाता है तो पहले प्राइमरी निकालेंगे फिर सेकेंडरी निकालेंगे, दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ट्रांसफार्मर डैश डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द लीकेज फ्लक्स. तो देखिए इस बात को आप याद रखेंगे कि लीकेज जो होता है, ठीक है, लीकेज को हम जो भी लीकेज फ्लक्स है उसको हम रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? रिएक्टेंस से, ठीक है. और जो कि बेसिकली क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है. तो इसका मतलब कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ये होगा आपका आंसर. क्यों? कि इन अ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ लीकेज फ्लक्स. अगर इंक्रीज होगा लीकेज फ्लक्स में इसका मतलब X2 बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा, इसका मतलब V2 कम होगा, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट नीडेड टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर इज. देखिए लोड करंट आप जानते हैं होती है I2, उसकी जरूरत हो पड़ती है, ठीक है. इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स क्या होते हैं? R1, X1, R2, X2 जरूरत पड़ती ही है. लोड पावर फैक्टर मतलब
जो कोसाइन है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन V2 एंड I2। इससे आप V2 पता कर लेते हैं और I2 पता करने के लिए आपको ये एंगल जरूरी है, इसका मतलब तीनों आपको जरूरत है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए पार्ट, ABC। 20 kVA, केवीए क्या है? ये पावर है, ये आप अपर एंड पावर दी हुई है आपको, ठीक है, याद रखेंगे आप। 20 इंटू 10⁻³ क्या हुआ? ये V1 I1 और V2 I2, ये आप बोल सकते हैं। 2200 by 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज दी बिलो पैरामीटर्स। प्राइमरी और रेजिस्टेंस और प्राइमरी रिएक्टेंस दिया है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस और सेकेंडरी रिएक्टेंस दिया हुआ है। द प्राइमरी रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, ये पूछ रहे हैं। बात कर रहे हैं प्राइमरी रिएक्टेंस। मान लीजिए इसको हम 1 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2, इसको 2। तो समझिए प्राइमरी रिएक्टेंस, अगर प्राइमरी रिएक्टेंस सेकेंडरी की तरफ जाएगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? x1 डैश किसके बराबर होता है? x1 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। कहाँ जा रहे हैं हम? प्राइमरी से सेकेंडरी जा रहे हैं। सेकेंडरी में वोल्टेज क्या है? दिस। तो ऊपर क्या लिखेंगे आप? सेकेंडरी का अपॉन प्राइमरी, ठीक है। जरा वैल्यू पुट करिए, यह आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर इंटू x1 की वैल्यू क्या है? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0.06 ओम, ठीक है। तो इसलिए आपका फोर्थ का आंसर क्या होगा? बी पार्ट, ठीक है। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, यहां पर हमने इस बार क्वेश्चन बदल गया है। पूछा क्या है इस बार, जरा देखते हैं। सेकेंडरी रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी। इस बार सेकेंडरी रिएक्टेंस यानी x2 कहां जा रहा है? प्राइमरी। क्या बन जाएगा? x2 डैश, यहां हो जाएगा x2 ब्रैकेट स्क्वायर। कहां जा रहे हैं आप? सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहे हैं, तो इस बार कौन ऊपर होगा? प्राइमरी ऊपर होगा। तो 2200 अपॉन 220 क्या जाएगा? ये 10 का स्क्वायर इंटू x2 की वैल्यू क्या है? 0.07। आंसर क्या जाएगा आपका? 7 ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लास्ट पार्ट, फिफ्थ का लास्ट पार्ट इज द आंसर। उसी क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से फिर से देख रहे हैं। प्राइमरी रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। प्राइमरी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है जरा देखेंगे आप? 2.4। और सेकेंडरी में जाना है यानी R1 डैश हमें चाहिए। R1 हमें दिया है, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। कहां जा रहे हैं? प्राइमरी सेकेंडरी जा रहे हैं, तो सेकेंडरी ऊपर होगा यानी 220 अपॉन 2200 क्या आ जाएगा? 1/10 का स्क्वायर इंटू 2.4 सॉल्व करेंगे 0.024 ओम, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का ए पार्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय। याद रखिएगा इस बात को हमेशा कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज विद सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज, ठीक है। तो चेंज की बात करेंगे हम, तो आप जानते हैं कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, अगर आप ध्यान से देखें, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वहां E2 होता है, टर्मिनल पे आपके V2 होता है। तो चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? E2 माइनस V2 अपॉन E2। तो 7th का ए पार्ट होगा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको मेमोराइज रखिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल एस्टिमेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर कीपिंग। क्या क्या करते हैं आप? प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, वोल्टेज चेंजेस कांस्टेंट एट प्राइमरी, ऑल ऑफ दी वे मेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर होगा प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट। क्यों होगा जरा समझिएगा कि वोल्टेज रेगुलेशन is calculated keeping the primary voltage constant। क्यों? otherwise the core flux will change
will change and change of secondary voltage कैन नॉट बी फिक्स्ड। तो याद रखेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया है। द पीयू इंपीडेंस ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दिस। कॉम्प्लेक्स में दिया है तो ये क्या होगा आपका आर पी यू, ये क्या होगा आपका एक्स पी यू। रेगुलेशन एट पी एफ ऑफ 0.8 लैगिंग का मतलब क्या होता है, कॉस फाई कितना होगा 0.8। अगर कॉस फाई 0.8 है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस फाई होता है, तो साइन फाई वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.6। देखिए यहां पर बात है लैगिंग की। इन द केस ऑफ लैगिंग याद रखिएगा इस बात को कि वी आर यानी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आर पी यू कॉस थीटा प्लस एक्स पी यू साइन थीटा इंटू 100। जरा वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आरपीयू की वैल्यू क्या है 0.01 इंटू 0.8 प्लस एक्सपीयू वैल्यू क्या है 0.05 इंटू 0.6। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100 तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलेगी 3.8%। तो आंसर क्या जाएगा आपका ए पार्ट। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहां पर सेम ही डेटा है, यहां आरपीयू वही है, एक्सपीयू भी वही है, यहां पर कॉस फाई भी वही है 0.8, तो साइन फाई क्या हो जाएगा 0.6। बट यहां खेल क्या है लीडिंग का। अगर लीडिंग है तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा कि फार्मूला बदल जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन की फार्मूला क्या होगा, आर पी यू कॉस ऑफ थीटा, यहां माइनस साइन आ जाएगा एक्स पी यू साइन ऑफ थीटा इंटू 100। ठीक है, वैल्यू पुट करिए 0.01 इंटू 0.8 माइनस 0.05 इंटू 0.6 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -2.2%। तो ये चीज याद रखिएगा कि लीडिंग के केस में माइनस आ जाता है और ये होगा आपका आंसर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। 10 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है, आगे हम और भी वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बाकी लोगों को शेयर करें जिससे कि उनको भी ये बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।